नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में पार्ट 2 आत्मविश्वास का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। ये आपके कक्षा 8वीं हिंदी भाषा भारती की पुस्तक का पार्ट 2 है और इसका नाम है आत्मविश्वास। इस पार्ट में दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ऊपर तो आपको चैप्टर दिया है, नीचे हम देखते हैं जो आपको प्रश्न और उत्तर दिए हैं उनकी तरफ चलते हैं और उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने यह चैप्टर लिखा है। यहाँ से आपके अभ्यास के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, इन्हें हम देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज करके लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है दुर्भाग्य, इसका आप करना बुरा भाग्य या बदकिस्मती। आत्महीनता, अपने आप को कमजोर समझना। एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है क्षमता, योग्यता या शक्ति। विश्वविख्यात, दुनिया भर में प्रसिद्ध। तल्लीनता का होगा किसी काम में पूरी तरह से मग्न होना। नेक्स्ट है हमारा अभंग, इसका होगा जो भंग या नष्ट ना हो। इधर आपको कुछ और शब्द दिए हैं, इनका आप क्या करोगे। सुगमता का होगा आसानी या सरलता। दुविधा का होगा असमंजस या अनिश्चय की स्थिति। यथापूर्व का पहले की तरह। अविचल का स्थिर जो डिगे नहीं। सुक्ति का करना सुंदर उक्ति या सुविचार। नेक्स्ट हमें दिया है अखंड, इसका आप करना जिसके टुकड़े ना हो सके। और मर्सिया, मृत्यु पर गाया जाने वाला शोक गीत। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, इन प्रश्नों के आंसर को कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। टोटल बच्चों यहाँ पे आपसे 3 प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले हम का नंबर का प्रश्न देखते हैं, बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर समझने के लिए मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें लिख रखी हैं। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली में आ जाती थी। ठीक है, तो यह हम उत्तर में करेंगे। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली में आ जाती थी। फिर हमसे अगला प्रश्न पूछा है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। यह है हमारा ख नंबर का प्रश्न, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। तो इसके उत्तर में आप करोगे, बाली को प्राप्त वरदान के कारण सामने आने वाले की आधी ताकत उसमें आ जाती थी, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। ये हमने यहाँ पे उत्तर में लिखा है। ठीक है, दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब हमसे प्रश्न क्रमांक 3 पूछा है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। तो यह है हमारा ग नंबर का प्रश्न, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखो आप यहाँ से इस प्रश्न के उत्तर देख सकते हो। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि उन्होंने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। ठीक है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि उन्होंने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें संक्षेप में प्रश्नों के उत्तर देने थे। टोटल 3 प्रश्न पूछे थे, का, खा और गा। सभी 3 प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे जो प्रश्न क्रमांक 3 आपका है इसे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। का नंबर का आपका प्रश्न है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे। तो चलिए का नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, ये है आपके का नंबर के प्रश्न का उत्तर। यहाँ से आप करना तो यहाँ तक। जब हम पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी विरोधी का सामना करते हैं तो विरोधी हमारा आत्मविश्वास देखकर अपना मनोबल खो देता है। इस प्रकार उसकी आधी ताकत खत्म हो जाती है और हम आसानी से उस पर विजय पा सकते हैं। यही सामने वाले की ताकत खींच लेना है। तो ये आपका उत्तर रहेगा, यहाँ से आपको नोट कर लेना है। अब जो हमसे खा नंबर का प्रश्न पूछा है इसे हम देखते हैं। लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है। तो इसका उत्तर देखें। देखो ये है हमारे खा नंबर के प्रश्न का उत्तर। यहाँ से आप देखेंगे, लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर समझाया ही कि अगर सुख का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा तुरंत खुल जाता है। हमें बंद दरवाजे की ओर शोक करते रहने के बजाय उस नए खुले दरवाजे को देखना चाहिए। यह आपका आंसर रहेगा खा नंबर के प्रश्न का। तो इसमें जो हमें का और खा नंबर का प्रश्न दिया था इसे हमने कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको गा नंबर का प्रश्न पूछा है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है।
किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। यह आपका ग नंबर का प्रश्न। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न रहेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण इसे स्पष्ट करता है कि जब अंग्रेज पर्यवेक्षक ने तेजी से घूमते पंखे की पंखुड़ियां गिनने को कहा तो सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। इसी तरह अंगूठी के पास होने के सवाल पर भी उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर निकाल दिया। यह उनका अटूट आत्मविश्वास ही था जिससे वे सफल हुए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, नीचे लिखे गद्यांशों की प्रसंग देते हुए व्याख्या कीजिए। बच्चों इसमें टोटल हमसे 2 प्रश्न पूछे हैं, एक है हमारा का नंबर का और एक है खा नंबर का। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसमें हमें का और खा करके 2 प्रश्न पूछे थे। तो का वाला आप देखो, का वाले का प्रश्न यह है, जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं वह उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। तो इसका प्रसंग हमारा क्या रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियां कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित आत्मविश्वास पाठ से ली गई हैं। व्याख्या में हम क्या करेंगे, लेखक का आशय है कि जो लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और जीवन में केवल असफलताओं को देखते हैं वे उन लोगों के समान हैं जो कूड़ा घर के पास बैठकर गंदगी की आलोचना तो करते हैं लेकिन उस जगह से हटकर अच्छी जगह नहीं जाते। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं। नेक्स्ट हमसे खा नंबर का पूछा था, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। तो बच्चों जो खा वाला है प्रश्न क्रमांक 4 का खा वाला प्रश्न, इसका उत्तर आप यहाँ से करोगे। प्रसंग में आपका क्या होगा, प्रस्तुत पंक्तियां कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित आत्मविश्वास पाठ से ली गई हैं। और व्याख्या में हम क्या करेंगे, लेखक कहते हैं कि जब कोई मुसीबत या शत्रु आता है तो हम अपनी कायरता, हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी के कारण बिना अपनी ताकत का अनुमान लगाए ही हार मान लेते हैं। हम बिना लड़े ही विरोधी को खुद से ताकतवर मान लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 को हम यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। टोटल इसमें आपको 3 प्रश्न दिए हैं, का वाला, खा वाला और गा वाला। चलिए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 में टोटल आपको का, खा, गा 3 प्रश्न दिए हैं। का नंबर के प्रश्न का उत्तर अगर आप देखोगे, पहले तो आप प्रश्न देखो, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी ही अविचल श्रद्धा ही है। इसका करेंगे, इसका भाव यह है कि अगर इंसान को खुद पर और अपने काम पर पक्का विश्वास है तो उसे सफल होने और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो आपको खा वाला पूछा है, हम अपनी सोच के कारण ही असफल होते हैं, तो इसका उत्तर क्या करोगे। इसका भाव यह है कि हमारी मानसिक स्थिति ही हमारे परिणाम तय करती है। अगर हम सकारात्मक और जीत की सोच रखेंगे तो सफल होंगे और अगर निराशावादी या हानि की सोच रखेंगे तो असफलता ही मिलेगी। फिर है हमारे पास गा नंबर का प्रश्न, हमें आत्मविश्वास इससे विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। तो इसका सही क्या होगा उत्तर, यदि हमारा आत्मविश्वास मजबूत है तो हमारा दृढ़ निश्चय देखकर ही विरोधी का मनोबल टूट जाता है और वह अंदर से कमजोर, आत्महीन महसूस करने लगता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाषा अध्ययन में टोटल आपसे प्रश्न पूछे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और नीचे हम चलेंगे तो 5वां और 6ठा। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न पूछे हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताता हूँ भाषा अध्ययन में जो आपसे पूछे गए हैं। तो बच्चों भाषा अध्ययन में जो भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। पहले नंबर का आप देखना, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए, दुर्भाग्य, शक्तिशाली, आत्महीन, सर्वोत्तम, निश्चित, हतोत्साही। तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हमें यही करना था, मौखिक अभ्यास करना था, उच्चारण करना था। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को समझेंगे। पहले आप प्रश्न देखो, इसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। ये भाषा अध्ययन के हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। टोटल 6 प्रश्न आपसे पूछे हैं, पहले नंबर का कर चुके हैं, दूसरे नंबर का देखते हैं। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी है। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव परस्पर विलोम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार एक ही वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कीजिए, भला बुरा, दाता याचक, सपूत कपूत, निश्चित अनिश्चित, भाग्यवान भाग्यहीन, पाप पुण्य, सुख दुख। तो देखो यह हमने किया है, उत्तर लिखा है। भला बुरा, हमें किसी का भला बुरा सोचने से पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए। फिर हमें दिया था दाता याचक, इस बार दाता है और मनुष्य उसका याचक है। नेक्स्ट सपूत कपूत दिया था, तो इससे हमने क्या लिखा,
विपत्ति के समय आने पर ही सपूत कपूत की पहचान होती है। फिर निश्चित अनिश्चित दिया था, इससे क्या लिखा, जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है। नेक्स्ट था हमारा भाग्यवान और भाग्यहीन। कर्म करने वाले भाग्यवान बनते हैं और आलसी भाग्यहीन रह जाते हैं। अगला हमें दिया था पाप पुण्य, इससे हमने बनाया मनुष्य को अपने जीवन में पाप पुण्य का हिसाब रखना चाहिए। अगला है सुख दुख। सुख दुख तो जीवन के दो स्वाभाविक पहलू हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो भाषा अध्ययन का तीसरा प्रश्न है, इसे निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्द लिखिए। ताकत, विजिटिंग कार्ड, इशारा और मरसिया। तो ये हमने लिखा ताकत शक्ति बल, विजिटिंग कार्ड का परिचय पत्र, इशारा का संकेत, मरसिया का हमने किया शोक गीत। नेक्स्ट है हमारा चौथी नंबर का प्रश्न इसी का, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय और उपसर्ग पहचान करके अलग अलग कीजिए। तल्लीन, दुर्भाग्य, शक्तिशाली, कायरता, एकाग्रता, खंडित और अभागा हमें शब्द दिए हैं। तो देखो तल्लीन में तत् उपसर्ग है और लीन आपका मूल शब्द है। दुर्भाग्य में दुर आपका उपसर्ग है, भाग्य मूल शब्द है। शक्तिशाली में शक्ति आपका उपसर्ग है, शाली आपका प्रत्यय है। कायरता में कायर आपका मूल शब्द है, ता आपका प्रत्यय है। एकाग्रता में एकाग्र मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। खंडित में खंड मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। अभागा में आ उपसर्ग है और भागा मूल शब्द है। ठीक है। निम्नलिखित सामासिक पदों का समास विग्रह करते हुए उनमें निहित समास पहचान करके लिखिए। तो आत्मविश्वास, कूड़ाघर, खंदक खाइयो, शक्तिहीन, यथापूर्व, विश्वविख्यात, ये शब्द हमें दिए हैं। अब देखिए इसका उत्तर क्या रहेगा। आत्मविश्वास, आत्मा स्वयं पर विश्वास, तत्पुरुष समास है। कूड़ाघर, कूड़े के लिए घर, ये तत्पुरुष समास है। खंदक खाइयो, खंदक और खाइयां, इसमें द्वंद्व समास है। शक्तिहीन, शक्ति से हीन, इसमें तत्पुरुष समास है। यथापूर्व, पूर्व के अनुसार, इसमें अव्ययीभाव समास है। विश्व विख्यात, विश्व में विख्यात, इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। इस प्रकार से आपका पूरा गद्यांश था जो आपने ऊपर देखा। तो गद्यांश के का नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो भ्रम का परिणाम या मूर्ख कुत्ता, दो हमने यहाँ पर दिए। खवाला देखेंगे। इस गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरे छांटिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टूट जाना, वाक्य क्या होगा। भूखा व्यक्ति भोजन देखते ही उस पर टूट पड़ा। मुहावरा, दिल धड़कना, इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा। अचानक शेर के सामने देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। नेक्स्ट बच्चों जो इसमें हमें गा वाला प्रश्न दिया है इसे हम देखेंगे। महल में कुत्ते को अपने चारों ओर कुत्ते क्यों दिखाई दे रहे थे। तो महल कांच का बना था, इसलिए कुत्ते को चारों ओर कांच में अपना ही प्रतिबिंब परछाई दिखाई दे रहा था। कुत्ते ने भौंकना क्यों शुरू किया। तो कुत्ते ने अन्य कुत्तों को देखकर अपनी शान दिखाने के लिए भौंकना शुरू किया। फिर है हमारे पास डा नंबर का प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश में से साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य छाट करके लिखना है। तो साधारण वाक्य आपका ये है, कांच के लिए एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। मिश्रित वाक्य आपका ये है, इस महल में वे जिधर भी देखता उधर उसे कुत्ते ही दिखाई देते थे। संयुक्त वाक्य में आपका होगा, उसका दिल धड़कने लगा और वह पूरी तरह घबरा गया। तो बच्चों हम आपका सॉल्व कर चुके हैं। जो आपको बुक दिया था यानी कि चैप्टर 2 दिया था उसके सारे प्रश्नों के आंसर हम देख चुके हैं। ठीक है। ओनली ऑन आपका जो योग्यता विस्तार है इसमें आपको उत्तर लिखना भी नहीं, ये बचा है। बाकी यहाँ तक जो आपको टोटल प्रश्न दिए थे सभी के उत्तर देख चुके हैं। इसी तरह से अगर और चैप्टर के आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।